हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये व्लॉग सबसे ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें विज़िट करने वाले हैं लोक अरंजन एक्वा वर्ल्ड, जो मैसूर में है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ था, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। हम लोगों का कोई प्लान नहीं था मैसूर जाने का, लेकिन फिर भी सडनली प्लान बना। और फिर हमको पता भी नहीं था कि हम वहाँ पे क्या क्या विज़िट करें, क्या ना करें। तो हमने हेल्प ली ऑब्वियसली अपने गूगल की, और उसने हमें सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया सबसे पहले जाने के लिए, वो यही जगह थी, क्योंकि हम रह भी यहीं इसी के पास ही रहे थे। रूम्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आप लोग जब भी जाएं, जिस भी सीज़न में जाएं, रूम्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बता दूं, क्यों मैंने इसके ऊपर भी वॉइस ओवर किया है इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि जो बैकग्राउंड वॉइस थी वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, आप लोगों को मज़ा नहीं। दूसरी बात ये, लोकरंजन एक्वा वर्ल्ड की जो फ़ीस है वो 300 रुपीज़ है। इसको अगर आपको और डिटेल्ड में जानना है कि कौन सी फ़िश थी, कौन से कलर की फ़िश कैसी थी, क्या साइज़ था, जो भी था, वो आप मेरे शॉर्ट्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। शॉर्ट्स रील्स दोनों मोमेंट्स बाय मी सर्च कीजिए, सबको चेकआउट कीजिए, बहुत सारे लाइक कमेंट शेयर्स कीजिए, और फॉलो एंड सब्सक्राइब तो पक्का ही कीजिए। इतनी सारी फिशेस हमने देखी, पहली बार देखी फ्रेंड्स, मैं सही बताऊं तो मैंने तो एक दो ही फिशेस देखी थी इसके पहले, बट यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और मुझे कुछ रिसर्च करने पे ये भी पता चला कि ये पूरे इंडिया में सबसे लंबा, इसका जो एक्वा टनल है वो सबसे लंबा है। तो ये एक चीज़ मुझे बाद में पता चली जब मैं वहाँ से विज़िट होके आ गई वापस। फिशेस तो बहुत सारी थी, लेकिन सबसे जो मेन मेन अट्रैक्शंस हमें लगे वो ये नीमो वाली फ़िश थी, फाइंडिंग नीमो, जो कार्टून हम सब ने देखा है वो हमें दिखी। और ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ रेड वाली दिखी, हमें येलो वाली भी दिखी। फिर उसके बाद जेब्रा फिशेस थी, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था। दूसरी चीज़ ये भी थी फ्रेंड्स कि आप फिशेस को फीड भी कर सकते हो, तो कुछ अमाउंट दे के आप वो फूड बाय करके, और ओपन में जो फिशेस हैं उनको वो आप दे सकते हो, तो वो बहुत क्यूट सीन होता है। वो भी आपको आगे जाके दिखेगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक और एरिया है जहाँ पे टैंक रखे हुए हैं पानी के, और उसमें छोटी छोटी फिशेस हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप की फिशेस हैं। उसमें से एक सबसे स्पेशल जो हमें लगी वो जेली फिश थी। जेली फिश वही है जो स्पॉन्ज बॉब में आती है, आप सबको पता है कि वो करंट मारती है। हमने बहुत सारी पिक्स क्लिक की, और यहाँ पे इस मोमेंट पे आप यहाँ पे खाना भी फिशेस को दे सकते हो, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। वैसे फ्रेंड्स, बीच में मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैंने वीडियोस बहुत डाली है, आप लोग एक बार चेकआउट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आ नहीं रहे हैं। और ये थी लायन फिश फ्रेंड्स, तो ये एक टाइप की राजा के जैसे दिख रही थी, जो जंगल का राजा होता है, और बहुत सुंदर भी थी। उसके बाद बहुत अलग अलग टाइप की फिशेस दिखी, ये बहुत क्यूट थी, ये ट्राई कर रही थी ऊपर जाने का और फिर एकदम से नीचे हो जाती थी, हमें ऐसे लगा कि ये अपने वेट के कारण ऊपर नहीं जा पा रही। और उसके बाद बहुत यहाँ पे भी एक और पॉइंट आया था जहाँ पे हम फिर से फिशेस को फीड कर सकते थे। और उसके बाद अलग अलग, बहुत अलग अलग थी, मतलब मैं तो कुछ फिशेस का नाम भी नहीं जानती, कुछ कुछ फिशेस का नाम मैं लिखा था, बट कुछ कुछ फिशेस का तो मैंने नाम भी पढ़ा नहीं था, क्योंकि इतनी सुंदर थी कि देखने में ही पूरा ध्यान था, वो बोर्ड की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जब ये फिशेस को हम ऐसे ग्लास के ऊपर से बुला रहे थे, या फिर अपने हैंड को ऐसे टच कर रहे थे उस ग्लास पे, तो वो अट्रैक्ट हो रही थी, कुछ कुछ फिशेस आ रही थी और अपना मुंह बहुत क्यूट तरीके से खोल रही थी, उन्हें लग रहा था कि हम उन्हें कुछ खाने को देने वाले हैं। और ये था सबसे बेस्ट सीन पूरे एक्वा वर्ल्ड में, सबसे बेस्ट ये टनल्स थी। ये टनल्स के ऊपर और दोनों तरफ जो ग्लास लगा है उसके अंदर रियल फिशेस, कि हम खुद उस पानी के अंदर हैं, इतना सुंदर था। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर कुछ अच्छा सोचते हैं कि चलो कुछ बोलेंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, तब थोड़ा सा ऑडियंस जो है वो आके वहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो क्योंकि मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ, तो मैंने नहीं ट्राई किया कि मैं उनके बीच में उनके व्यूज़ जानूँ या फिर खुद कुछ बोलूँ। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ और फिर उसके बाद वॉइस ओवर करूँगी। ये बहुत सबसे बड़ी फ़िश यही थी। इसका नाम क्या है वो आप मेरे शॉर्ट्स पे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये फ़िश बहुत डेंजरस थी। इसका नाम एलिगेटर फ़िश था, अभी मैंने चेकआउट किया है। तो फ्रेंड्स, एक क्रोकोडाइल फ़िश भी थी जो इसके जस्ट ऊपर थी, ये जो आपको दिख रही है। और ये कुछ-कुछ जो थी वो कुछ-कुछ व्हेल जैसी भी दिख रही थी।
और कैट फिशेस भी बहुत सारी थी। फिर हम और आगे बढ़े, जितनी ये जो टनल था इसमें अलग-अलग वैराइटीज़ की फ़िश को रखा हुआ था। तो फर्स्ट टनल में छोटी-छोटी फ़िशेस थी, सेकंड में थोड़ा मीडियम साइज़ आया, थर्ड में सबसे बड़ी फ़िशेस थी। तो बहुत अच्छा लगा। कुछ फ़िशेस के टीथ बहुत ज़्यादा तीखे थे, तो वो भी हम देख रहे थे, चेकआउट कर रहे थे। कुछ फ़िशेस हमें रिस्पॉन्स दे रही थी, कुछ तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर वेट कीजिए, क्योंकि और भी बहुत अच्छी-अच्छी जगहें मैंने कवर की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा।